हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले यूपी पीसीएस में करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, कितने क्वेश्चन आते हैं, किस किस बुक से हमें पढ़ना चाहिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है जिन पे हमें स्पेशली फोकस करना चाहिए, कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सभी टॉपिक्स पे बात करते हैं। चलिए आइए। फ्रेंड्स देखिए, यूपी पीसीएस में लगभग में 30 से 40 मतलब इनके बीच के ही क्वेश्चन आते हैं हमेशा। 30 35 37 38 क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट ईयर 36 37 क्वेश्चन आए। तो अगर एवरेज देखा जाए करंट अफेयर्स का तो 30 क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हैं करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट तो बहुत है, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। अब किस किस बुक से पढ़ें, आइए इस पर भी बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, घटनासार 6 मंथ की भी आती है और यूपी पीसीएस जब एग्ज़ाम कराता, जैसे 15 मई को है तो क्या कहते हैं 30 अप्रैल तक ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। और ये मंथली भी आती है तो मंथली भी पढ़ सकते हैं आप। घटना चक्र जो जिस पर फ्रेंड्स आंख बनी होती है, ये आती है बहुत। ये दोनों बुक्स इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इनके इनमें से ये पढ़ लीजिए, कोई सी भी एक ले लेना। 30 अप्रैल को 10 या 15 दिन मतलब 1-2 मई तक आ जाएगी मार्केट में। ये 100% है कि ये बुक्स आ जाती हैं, तो इनको आप ले लेना, पढ़ना। अच्छा हाँ, अब आप मंथली अगर चाहते हैं, मंथली आप कोई पढ़ना तो कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल। फ्रेंड्स, एक आती है 30 रुपए की क्रॉनिकल, जिसमें फैक्ट टू फैक्ट दिया होता है। आप मंथली वाइज अगर पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्रॉनिकल वो मत लेना जो क्या कहते हैं 100-150 रुपए वाली आती है यूपीएससी के लिए, तो वो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे पूरी। ठीक है। और प्रतियोगिता दर्पण में देखिए फ्रेंड्स, अगर आप प्रतियोगिता दर्पण अब तो ऑनलाइन भी मिल जाती है, अगर आपको मिल जाती है तो प्रतियोगिता दर्पण पे में से जैसे लास्ट 4 महीने का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, इन 4 महीना का आपको पढ़ना है और रटना है, और उससे पहले 4-5 महीने का पढ़ना है। करना कवर तो करना है आपको 8 महीने, पर इन 4 महीने में आपको 50% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। जैन, फेब, मार्च और अप्रैल, इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो रह गए 4 महीने या 5 महीने का आप और पढ़ लेना, दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर तक का आप पढ़ लेना, इनसे भी 50% मिल जाएगा। पर ये 4 महीने तो आपको रटना है। तो अब बात करते हैं कि मंथली मैगजीन आपको, आप मंथली मैगजीन फ्रेंड्स कोई भी पढ़ते हो, पर पढ़ना जरूर, मंथली आपको पढ़ना है जरूर, कोई सी भी आप पढ़ते हो। पर अगर आप जैसे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीडी में से आपको क्या पढ़ना है, जैसे नेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, ये हेडिंग जो ब्लैक हेडिंग होती है बड़ी सी, वो पढ़नी है। और इसके अंदर जब जाएंगे आप तो क्या कहते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल कुछ वन लाइनर दिए होते हैं, बस उनको रटना है केवल। और जो इकोनॉमिक ये दिए होते हैं, इनमें से जो बड़ी हेडिंग होती है वो आपको पढ़नी है बस, और ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो इनके अंदर का भी पूरा पढ़ लीजिए, थोड़ा सही रहेगा। और वैसे कोई भी बुक अगर आप पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स की कोई भी बुक पढ़ते हैं, आप पढ़ते रहिए उसको। ठीक है। न्यूज़पेपर फ्रेंड्स देखिए, इतने मायने नहीं रखता कि आप द हिंदू लेके बैठे हैं यूपी पीसीएस के लिए, तो द हिंदू वगैरह की वो मत करें। पर हाँ, हिंदी का कोई अगर पेपर आपको मिलता है तो प्लीज़ पढ़ते रहिए उसको। ठीक है, वो पढ़ते रहिए आप, नॉर्मली जानकारी के लिए ज़रूरी हैं ये सारी चीज़ें। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया करंट अफेयर्स कब तक का पढ़ना है। लास्ट 4 मंथ का तो आपको कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर 4 महीने का 8 महीने में इतना काफ़ी मिल जाएगा आपको, 1 साल तक का आता है तो लगभग अगर आप लास्ट 50% इसी में से मिल जाएगा आपको। 50% अगर आप अच्छी तरह पढ़ते हैं तो इसी में ही से मिल जाएगा। ठीक है, ओवरऑल तो आपको 1 ईयर का कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अब अब देखते हैं कि हमें फोकस किस किस सब्जेक्ट पे करना है। अच्छा हाँ, इसमें देखते हैं कि यूपी स्पेशल के क्वेश्चन कितने आते हैं, यूपी के कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर यूपी स्पेशल जो आता है
उसकी बात करें तो यूपी स्पेशल तो बिल्कुल भी नहीं आता, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, पर यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स मिल जाएगा आपको। यूपी स्पेशल की करंट अफेयर्स के जैसे क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि किस किस से आएंगे, या एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी से, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं क्वेश्चन बता दूंगा, अभी ही बताऊंगा, क्या कहते हैं, जैसे आज ही एक दो दिन पहले क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहते हैं गंगा जी में एक क्रूज चलाया है जो डिब्रूगढ़ तक जाएगा, बनारस से डिब्रूगढ़ तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लें किसने क्या कहते हैं हरी झंडी दिखाई या क्या किया, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इन पे फोकस करना है। और ये आते हैं यूपी के क्वेश्चन, आपको 3-4 करंट अफेयर्स में मिल ही जाएंगे, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। अब चलिए फोकस किस किस पे करना है, ठीक है, फोकस किस किस पे करना है वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन और वर्ल्ड, नीति आयोग की कोई योजना हो, कोई नीति आयोग ने चलाई हो, प्लीज़ उनको फोकस करना, उनको छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। कुछ भी चलाया हो, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। अब देखिए इस बार यूएस ओपन में एक 19 ईयर्स ओल्ड लड़का है जिसने यूएस ओपन जीता है, उसका नाम आपको पता करना, और प्लीज़ आपको नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किसने जीता है यूएस ओपन टेनिस का, तो ये ध्यान रखना है आपको। स्पेशली इंडेक्स पे फोकस करना है, इंडेक्स पे, ठीक है, जो नीति आयोग ने चलाई है, और रिपोर्ट्स पे फोकस करना है। मिलिट्री एक्सरसाइज पे फोकस करना है। नोबेल पुरस्कार जो इस बार दिए हैं, शांति पुरस्कार है, साहित्य पुरस्कार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार है। नेक्स्ट वर्ल्ड कप कब होगा, फीफा कब हुआ, कितनी टीमों ने भाग लिया फ्रेंड्स, बहुत। अर्जेंटीना कौन कितनी किस वक्त मतलब कितनी बार जीत चुका है, लास्ट ईयर कब जीता था वो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्जेंटीना लास्ट बार कब जीता था, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये आ सकता है। और इसमें जैसे इंडेक्स में पूछ लेगा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट क्या है, इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, कौन सा जो जिला है उसका स्थान है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। यूपी में जनगणना से नहीं पूछेगा, उद्योग अगर कोई नया लगा है तो पूछ लेगा, पार्क हैं, वन्यजीव अभयारण्य है, कुछ बने हैं, तो जो नए बने हैं उन पर फोकस करना पड़ेगा आपको, तो ये पूछ लेता है इसमें से यूपी में। अब कुछ जो जैसे भारत में पहली बार, इंडिया में पहली बार, इंडिया में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे पहला, इन जो किसी भी शब्द में ये चीज़ आती हैं, प्लीज़ आप उनको रटिए, और आपको मैं दिखा भी दूंगा क्या क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, और ये आपको भी पता है। कोई नया अस्पताल खुला है, पहली बार कोई काम हुआ है, तो वो आपसे पूछेंगे, पहली बार कोई भी काम हुआ हो। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, जैसे तमिलनाडु में देश का पहला समुद्री शैवाल पार्क खोला है, असम में पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ये, ठीक है। किस मंकी पॉक्स की देश में पहली स्वदेशी किट, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि क्या पहली बार हुआ है स्पेशली। और अब देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, अब स्पेशली आते हैं वुमेन्स पे, वुमेन्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड। देखिए अमेरिका में अगर किसी कोई महिला ने कुछ काम किया है और बहुत अच्छे लेवल पे, तो प्लीज़ आप उसको रट लीजिए, वो आपको पेपर में मिलने वाला है। अमेरिका का कोई सीनेट या कोई पार्लियामेंट मेंबर अगर इंडिया में आया है तो आप उसको रट लीजिए, वो आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है। कोई भी योजना, कोई भी कुछ भी, जैसे इस बार का क्वेश्चन है, अवनी चतुर्वेदी जो महिला पायलट थी, उन्होंने जापान में क्या कहते हैं वो युद्ध अभ्यास कर रही हैं, तो आई थिंक ये क्वेश्चन पूछ लें। तो ऐसे क्वेश्चन आपको वुमेन्स पे जो भी क्वेश्चन हो इंडिया एंड वर्ल्ड, आप उन पर फोकस करेंगे, ठीक है। कोई भी योजना वृद्धों के लिए हो, ठीक है, महिलाओं पे तो फोकस करना ही है। पीएम मोदी ने कुछ जो योजनाओं का इनोग्रेशन किया हो, उनको आपको ध्यान रखना होगा,
ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं दिखाता हूँ कि देखो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि हाँ कौन से थे। लास्ट ईयर मैंने बताया था कि ये रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है। देखिए पूरा पेपर भरा भरा पड़ा हो। देखिए प्रथम, ठीक है, खुशहाली सूचकांक है, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 12 जून को लास्ट पेपर हुआ था, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से ही इन्होंने ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब 50% क्वेश्चन आपको इन 4 महीनों से ही मिल जाएंगे। तो आप इन चीज़ों पर फोकस करिए कि हाँ 4। अब जैसे पिछली बार क्या पूछा, मानव विकास सूचकांक पूछा, यूपी के बजट से पूछा, जल जीवन से पूछा, खुशहाली सूचकांक से पूछा, मिस वर्ल्ड कौन थी, ये फ्रेंड्स आजकल पूछते हैं तो ये ध्यान रखना, मिस वर्ल्ड अभी नई बनी है, आज ही बनी है, तो कौन था। ठीक है, प्रथम डिजिटल वाटर डेट डेटा बैंक कहाँ था, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय जो महिला एकल खिताब किसने जीता, बिम्स्टेक, यूएन वार्षिकी रिपोर्ट। इस बार 2022 में रिपोर्ट्स बहुत पूछी हैं, तो प्लीज़ आप रिपोर्ट्स पर फोकस करिए, बहुत ज़रूरी है रिपोर्ट्स। ठीक है, क्योंकि ये 2021 में भी पूछी गई थी, तो इन पे भी अब मैं कुछ वो दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे देखिए देश में प्रथम इन चीज़ों पे फोकस करिए। जनसंख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो आपको मैंने बताया है वो एक हल्की सी रिसर्च के आधार पे है, ऐसे नहीं है आपको आके बता दी हैं चीज़ें, तो आप उनको पढ़िए। और देखिए रिपोर्ट्स आजकल ज़्यादा पूछी जाती हैं, सूचकांक ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप उन पर स्पेशली फोकस करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं आप, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब फ्रेंड्स ज़रूर करिए। इससे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। ठीक है, और अगर आप कुछ नहीं अच्छा लगता है और आप कुछ बताना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।